हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टेन्स के बारे में। फ्रेंड्स, स्टेन्स होते क्या है, इनके कितने टाइप्स होते हैं, कौन सा स्टेन कौन से टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, यह सब पढ़ेंगे आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, स्टेन्स यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बिना बहुत सारे टेस्ट इम्पॉसिबल है। अब ये स्टेन होते क्या है? स्टेन बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजी के जो टेस्ट होते हैं उनमें यूज किए जाते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज अ टेक्निक। ये ऐसी टेक्निक है जिसमें कोई सेल या बायोलॉजिकल स्पेसिमन उसका स्ट्रक्चर एनहांस और कंट्रास्ट लेवल पे देखने के लिए माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के लिए जो केमिकल डाई यूज किया जाता है उस केमिकल सब्सटेंस को स्टेन कहा जाता है। स्टेन्स होता क्या है? यह एक केमिकल सब्सटेंस होता है, उसको खुद का एक कलर होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, ऐसा कोई कलर होता है उसे, जिससे हमें जो बायोलॉजिकल सब्सटेंस माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है उस सब्सटेंस को या उस स्पेसिमेन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसमें जो पार्ट है उन्हें ठीक से ऑब्जर्व करने के लिए स्टेन्स यूज किए जाते हैं। फ्रेंड्स, बायोलॉजिकल जो लैब होते हैं या मेडिकल जो लैबोरेटरीज होते हैं उनमें स्टेनिंग की जो टेक्निक है उनके टाइप मैं आपको बताऊंगी। यह टाइप्स होते हैं जिसमें मैंने आपको बताया है, यह स्टेन्स है और ये उनका यूज होता है। फर्स्ट जो टाइप का स्टेन है वह ग्राम स्टेनिंग है। अब ये ग्राम स्टेनिंग जो होती है वह स्टेनिंग बैक्टीरिया के स्टेनिंग के लिए यूज की जाती है। जो स्टेन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन सेल की जो वॉल होती है उसे स्टेन करने के लिए यूज की जाती है। इस पे डिपेंड होता है, ग्राम स्टेनिंग मेथड पे डिपेंड होता है। कोई कोई बैक्टीरिया के दो टाइप होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये जो स्टेनिंग मेथड है ये यूज की जाती है विद इन कॉन्ट्रास्ट विद द, और के साथ, किसके साथ यूज की जाती है? आयोडीन के साथ यूज की जाती है। सैपरोनिन या फ्यूचर एज अ काउंटर स्टेन इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो मेथड है स्टेनिंग की वो है एंडोस्पोर मेथड। एंडोस्पोर जो मेथड है या टाइप है स्टेनिंग का, उसमें बैक्टीरिया के जो एंडोस्पोर होते हैं उनको स्टेन करने के लिए यह मेथड यूज की जाती है। दिस टेक्निक इज यूज टू फाइंड आउट प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पोर इन अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में एंडोस्पोर फाइंड आउट करने के लिए यह टेक्निक यूज की जाती है। ओके, देन नेक्स्ट जो मेथड है वह ज़ील निल्सन स्टेनिंग है। यह स्टेनिंग की मेथड एसिड फास्ट बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए यूज की जाती है। एसिड फास्ट बैक्टीरिया लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो अदर देन ग्राम स्टेनिंग, यानी ग्राम स्टेनिंग से जो स्टेन नहीं हो रहे ऐसे बैक्टीरिया स्टेन करने के लिए ज़ील निल्सन स्टेनिंग यूज की जाती है। मैंने आपको एग्जांपल बताया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यह एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं, इन्हें स्टेन करने के लिए ज़ील निल्सन स्टेनिंग मेथड यूज की जाती है। देन नेक्स्ट मेथड है दैट इज द हेमाटोजाइलिन एंड इओसिन मेथड, दैट इज H&E मेथड इसे कहा जाता है। ये मोस्ट ऑफ स्टेन यूज किया जाता है हिस्टोपैथोलॉजिकल लैबोरेटरीज में। इनमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं टिश्यू सेक्शन को स्टेनिंग करने के लिए यूज किया जाता है। टिश्यू का सेक्शन जब हम करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें H&E स्टेनिंग मेथड यूज की जाती है। ये हेमाटोजाइलिन स्टेन जो होता है ये कलर करता है सेल के अंदर जो न्यूक्लियाई होते हैं उन्हें ब्लू कलर देता है, और साइटोप्लाज्म और बाकी के जो कंपोनेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में उन्हें रेड और पिंक कलर देने का काम करता है H&E स्टेन। मोस्ट ऑफ कहाँ यूज किया जाता है? हिस्टोपैथोलॉजिकल लैबोरेटरीज में। देन नेक्स्ट टाइप है स्टेनिंग का पीरियोडिक एंड एसिड शिप स्टेनिंग, दैट इज पास स्टेनिंग, जिसे PAS स्टेनिंग भी कहा जाता है। ये कहाँ यूज किया जाता है? द स्टेनिंग इज यूज टू स्टेन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट जो मॉलिक्यूल होते हैं इन्हें स्टेन करने के लिए पास स्टेनिंग मेथड यूज की जाती है। इट इज यूज ऑन लीवर टिश्यू, किडनी टिश्यू, पैंक्रियास, ओवरीज, ऐसे टिश्यूज में ग्लाइकोजन डिटेक्ट करने के लिए, और इट हेल्प टू डायग्नोस डिसीज डायग्नोस करने के लिए ये स्टेनिंग मेथड यूज की जाती है। कहा? टिश्यू स्टेन करने के लिए, स्पेशलिस्ट टिश्यू में ग्लाइकोजन है या नहीं, कार्बोहाइड्रेट फाइंडिंग करने के लिए हम यह मेथड यूज करते हैं। क्या नाम है इस मेथड का? पीरियोडिक एसिड शिप मेथड। देन नेक्स्ट मेथड है मैसन स्टेनिंग मेथड। अब ये मैसन स्टेनिंग मेथड जो होती है यह 3 कलर स्टेनिंग प्रोसीजर है जिसमें डिफरेंशिएट सेल फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू।
कनेक्टिव टिश्यू से सेल हमें डिफरेंशिएट करने के लिए यह 3 स्टेनिंग कलर मेथड यूज की जाती है। इट कलर्स मसल फाइबर केराटिन टू रेड, मतलब उस टिश्यू में अगर केराटिन है, मसल फाइबर है, तो उन्हें यह रेड कलर देता है। कोलाजन फाइबर अगर है तो उन्हें ब्लू या ग्रीन कलर देता है, और साइटोप्लाज्म जो होते हैं उसे रेड टू पिंक कलर देने वाला है। न्यूक्लियाई जो होते हैं उन्हें ब्लैक कलर देने वाला है। ओके, मतलब कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल होते हैं उन्हें डिफरेंशिएट करने के लिए अगर हम कोई स्टेन यूज करना चाहते हैं तो उस स्टेन का नाम है मैसन स्टेनिंग मेथड। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ स्टेन के बायोलॉजिकल स्टेन देखेंगे और उनकी यूज देखेंगे। यह बायोलॉजिकल स्टेन फर्स्ट है एक्रिलिन ऑरेंज। यह स्टेन जो है यह यूज किया जाता है फ्लोरेसेंट कैटन डाई बोल के, और हमारी जो सेल होते हैं, सेल में जो न्यूक्लिक एसिड होता है, सेल साइकिल में जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसका एनालिसिस करने के लिए एक्रिलिन ऑरेंज मेथड यूज की जाती है, या यह स्टेन यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट स्टेन है दैट इज कोमासी ब्लू मेथड या ब्लू स्टेन। यह जो स्टेन है इट इज यूज्ड इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है उसमें स्टेन यूज किया जाता है, स्पेशली प्रोटीन को ब्लू कलर देने के लिए यह यूज किया जाता है, कोमासिस ब्लू। देन नेक्स्ट स्टेन है दैट इज द क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट स्टेन जो होता है वह ग्राम स्टेनिंग, इट इज यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में यूज किया जाता है बैक्टीरिया के सेल वॉल को स्टेन करने के लिए यह यूज हुआ किया जाता है, और बैक्टीरिया के सेल वॉल को यह पर्पल कलर देता है। क्रिस्टल वायलेट कलर कौन सा कलर देता है? बैक्टीरियल सेल को पर्पल कलर। देन नेक्स्ट स्टेन है दैट इज द इओसिन। इओसिन यूज्ड एज अ काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन बोल के यह यूज होता है, यूज किया जाता है हेमाटोजाइलिन के साथ, दैट इम्पार्ट रेड टू साइटोप्लाज्म एंड इट्स कंपोनेंट। ये साइटोप्लाज्म को रेड कलर देने का काम करता है, कौन? इओसिन। देन नेक्स्ट स्टेन है दैट इज द इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड जो स्टेन होता है इट प्रोवाइड अ रेड ऑरेंज फ्लोरेसेंट स्टेन। रेड ऑरेंज फ्लोरेसेंट स्टेन यह प्रोवाइड करता है, और यह स्पेशली हमारे न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है उस डीएनए के मॉलिक्यूल को स्टेन करने के लिए यूज किया जाता है, इथिडियम ब्रोमाइड। Then next stain है that is the iodine stain. It is used as a moderate. Moderate बोल के यह यूज होता है इन किसमें? ग्राम स्टेनिंग में। ओके, आयोडीन ग्राम स्टेनिंग में यूज होता है एज अ मॉडरेट। देन नेक्स्ट स्टेनिंग है दैट इज द मैलाचिट ग्रीन स्टेनिंग। इट यूज द ब्लू और ग्रीन कलर, ब्लू टू ग्रीन कलर देता है व्हेन यूज्ड एज अ काउंटर अगेंस्ट द सैफ्रोनिन। सैफ्रोनिन का अगर अगेंस्ट हम इसे काउंटर स्टेन यूज करते हैं, और यह यूज होता है एंडोस्पोर स्टेनिंग के लिए। बैक्टीरिया के जो एंडोस्पोर होते हैं ना उन्हें स्टेन करने के लिए मैलाचिट ग्रीन यूज होता है। देन नेक्स्ट स्टेन है दैट इज द मिथिलिन ब्लू स्टेन। मिथिलिन ब्लू स्टेन जो होता है वह यूज किया जाता है एनिमल सेल को स्टेन करने के लिए, और यह मिथिलिन ब्लू एनहांस करता है न्यूक्लिया को। न्यूक्लिया को हम ऑब्जर्व करने के लिए यह स्टेन यूज करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेन है दैट इज द सैफ्रोनिन। सैफ्रोनिन इट इज रेड कैटन डाई। यह रेड कैटन डाई होता है दैट यूज एज अ काउंटर स्टेन। यह काउंटर स्टेन बोल के यूज होता है इन बोथ ग्राम स्टेनिंग एंड एंडोस्पोर स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में भी यूज होता है और एंडोस्पोर स्टेनिंग में भी यूज होता है। फ्रेंड्स, यह पूरे जो मैंने लास्ट में बताया है वह बायोलॉजिकल स्टेनिंग है, और पहले मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में जो बताए थे वह स्टेनिंग के टाइप्स से।